ओम शांति। ओम शांति भाई जी। आज 21 दिसंबर 2025 है और आज रविवार है, तीसरा रविवार मास का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और जो 21 दिसंबर को ये ध्यान ध्यान दिवस दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो भी चल रहा है। और आज ही के दिन अहमदाबाद में बहुत बड़े ग्राउंड में वहाँ पर 60,000 लोग भाई योग का अभ्यास करने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में सब आ रहे हैं। और आज जो प्यारे बाबा की मुरली हम जो रिवीजन करने जा रहे हैं वो शिव जयंती के ऊपर की मुरली है। 5 मार्च 2008 की मुरली है ये। तो अभी शिव जयंती भी नज़दीक आ रही है, तो बाबा शिव जयंती के लिए हम बच्चों को पहले से तैयार कर रहे हैं कि कैसे शिव जयंती में सेवा करनी है। आज की मुरली का हेडिंग भी है, संगम की बैंक में साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो और शिव मंत्र हो मैंपन का परिवर्तन। ये शिव मंत्र है। तो आज जो शिवरात्रि कहते हैं, शिव जयंती कहते हैं, ये शिव जयंती अनोखी शिव जयंती है, अलौकिक शिव जयंती है, जो बाप और बच्चों दोनों का जन्मदिन मनाया जाता है इसमें। ऐसा अनोखी जयंती और कोई होती नहीं है। इसको कहते हैं न्यारा और प्यारा ये जन्मदिन है। और इस दिन में भगत आत्माएं भी बहुत श्रद्धा से, भावना से, प्यार से इस त्योहार को खास मनाते हैं और बहुत महत्व है भारत में तो खास। तो इसमें बाबा हम बच्चों को कह रहे हैं कि ये जो इस समय में अभी हम बच्चे अपने दिव्य जन्म में जो श्रेष्ठ कर्म और अलौकिक कार्य कर रहे हैं, इसका यादगार अलग काल के लिए मनाया जाता है। वो आत्माएं एक दिन के लिए व्रत रखती हैं, चाहे खान पान का या पवित्रता का, लेकिन हम पूरे जन्म के लिए व्रत रखते हैं। तो बाबा ये कहते हैं कि भाई इस आपकी जो श्रेष्ठता का फल उन्हें वरदान के रूप में मिलता है। कितनी बड़ी बात है। और ये जो है वो लोग जो करते हैं एक दिन के लिए करते हैं, लेकिन आप पूरे माना ये संगम युग जीवन जो चल रहा है इसमें हम पूरा एक जन्म के लिए करते हैं, जिसका खान पान और मन के जो हमारे संकल्प है वो भी पवित्रता है ना, हमारे वचन हैं वो भी पवित्र हों, हमारे कर्म हैं वो भी पवित्र हों, हमारा जो संबंध संपर्क है वो भी पवित्र हों। ये हम परमात्मा से वायदा करते हैं और पूरा जीवन निभाते हैं। इसका प्रैक्टिकल उदाहरण ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हम सब ने देखा है। और आज की मुरली में खास पवित्रता का बाबा ने बहुत गूढ़ रहस्य भी बताया है। और पवित्रता क्योंकि शिव जयंती जो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं पवित्र बनने की, वो बाबा कहते हैं ये जो ब्राह्मण जो जीवन है हमारा, उसका आधार ही है पवित्रता। क्योंकि और श्रेष्ठ प्राप्ति का भी आधार पवित्रता है। ये पवित्रता मतलब केवल ब्रह्मचर्य नहीं, बाबा कहते हैं पवित्रता मतलब हमारे मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क सब में हमारा हर आत्मा के लिए शुभ भावना, शुभ कामना, हमारे नयन इतने दृष्टि हमारी ऊंची सबके प्रति, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि जिसको कहते हैं, तो वो हो, इसको कहा जाता है पवित्रता। तो बाबा हम बच्चों से एक प्रश्न भी कर रहे हैं, पूछते हैं कि सबका प्यार माना, प्यार के लिए पूछते हैं ना कि बाप दादा से, परमात्मा से प्यार है सबका, तो सभी कहते हैं कि प्यार सबका 100% से भी ज़्यादा है।
लेकिन बाबा कहते हैं पवित्रता में थोड़ा परसेंटेज हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें हमें पक्का और सदा इस बात में पक्का रहना है, ब्रह्मचर्य में, पवित्रता में, इसमें पक्का वायदा करना है और सदा, कभी कभी का नहीं। कभी कभी वाले अपनी सती की दुनिया के कैसे राज्य अधिकारी बनेंगे, राज्य तो सदा का होता है। फिर बाबा ने आज एक खुश मुरली में एक बात बहुत ही समान, माना बाप समान जैसे बनने की बात कही है कि हर बात में हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो बाप समान बनने की हम प्रतिज्ञा भी करते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं प्रतिज्ञा करते हैं लेकिन हर एक बच्चे के सूरत से बाप की मूरत दिखाई दे। माना केवल हमने प्रतिज्ञा कर लिया, अच्छे अच्छे बोल कह दिए हैं, मुरली सुन रहे हैं, चलो अमृत बेला भी कर रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हर एक की सूरत से बाप की मूरत दिखाई दे। ये ना बोल माना हमारे बाप समान हो, वरदानी बोल हो, और बाबा खास ये कहते हैं कि बाप की मूरत हम बच्चों के चेहरे से दिखाई दे। उसके लिए सब बातों में जो बाबा संपन्न है तो हमें भी संपन्न बनना है, आधा अधूरा नहीं बनना है। तो बाबा कहते हैं हर एक का मुखड़ा है ना और नयन बाप समान होने चाहिए, मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, खिला हुआ चेहरा हो, उदास नहीं, कभी उदास वाला चेहरा, कभी मेहनत वाला चेहरा, टेंशन वाला चेहरा, कभी मायूसी वाला, वो बाबा को पसंद नहीं है। तो बाबा कहते हैं देखो इसमें उदासी कब आती है, अलबेलापन कब आता है, जब हम माया को आने देते हैं। बाबा कहते हैं माया का काम है आना, लेकिन आपका काम है उसे पहचान कर दूर से ही भगा देना। हाँ, आने नहीं देना। नहीं तो कई बच्चे बाबा कहते हैं प्रभाव में आ जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फिर माया आती है, फिर उसका लालन पालन भी करते हैं। बाबा कहते हैं आप उसको पानी पिलाओगे, आप उसको खुराक देंगे तो आपके पास आएगी, उसकी आदत बन जाएगी, फिर उसको जाने में थोड़ा मेहनत लगती है। इसलिए बाबा कहते हैं दूर से ही पहचान कर उसे दूर से भगा दो, है ना। तो फिर यदि आदत बन जाती है, फिर माया आती रहती है, तो हम बच्चों की आदत ये हो जाती है, फिर कहेंगे कोई संपूर्ण थोड़ी बना है, हर एक थोड़ी पावन बन गए हैं, अभी तो बनेंगे, गे की भाषा आ जाती है। तो बाबा इसलिए खास कह रहे हैं कि बाप दादा जो हमारा जो लास्ट समय जो चल रहा है ना, इसमें बाबा खास इशारा दे रहे हैं कि इस समय में बेचारे बहुत आत्माएं दुखी हैं, अशांत हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बच्चे का जो चेहरा है सदा खिला हुआ हो, सबको लगे कि इन्होंने कुछ पाया है। बिल्कुल। दादी जानकी जी बोलती थी ना कि हमारा त्यागी वाला रे बेचारे कितने त्याग कर रहे हैं, ऐसा नहीं दिखाई दे, भाग्य इनका कितना बड़ा है, क्या परमात्मा को पा लिया है, कितने बड़े माना ज्ञान इतना ऊंचा पाया है, इतना ऊंचा भाग्य है, वो दिखाई दे रहे हैं। तब वो उनको जहाँ प्राप्ति होती है ना वहाँ पर आकर्षित हो जाए। अब जहाँ पर उदास हो, माना ये है बेचारे की भावना आ जाए कि यार बेचारे कितना त्याग है, हाँ, है ना, कैसा लगेगा। कठिन जीवन, कठिन जीवन बहुत कठिन जीवन है। कितने ने कई बार सन्यासी कोई कितने हठ योग करते हैं, कठिन, उसको देखते ही बोलते हैं भैया अपने से नहीं बाबा सोचते ही नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं खिला हुआ गुलाब दिखाई दे सारे का चेहरा, जीवन, है ना। तो बाबा ने खास उसका एक कार्य, यदि खिला हुआ नहीं रहता है, यदि मुरझा जाता है तो उसका कारण बाबा ने बताया है कि अलबेलापन। तो अलबेलेपन में क्या कर लेते, हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं अभी समय की समीपता और अचानक का इशारा हम बच्चों को मिल रहा है। इसके लिए बाबा कहते हैं एवर रेडी और अलर्ट रहने की अति आवश्यकता है। यदि हम समय की समीपता को नहीं पहचानते हैं और अलर्ट नहीं रहते हैं, हम चेक नहीं करते हैं, तो बाबा कहते हैं यदि हम चेक हमें करना है कि हमारी जो मन और बुद्धि है वो सदा क्लीन और क्लियर हो,
ये हाँ, बहुत बड़ी ये पॉइंट है, हाँ टॉपिक जी। है कहो, और अंदर की चेकिंग की बात है ना। हम कितना सच जीवन जी रहे हैं, आत्मा और अ, रूहानी जीवन जी रहे हैं, अलौकिक जीवन जी रहे हैं, या दुनियावी जीवन जी रहे हैं। हम एक दूसरे को किस भाव से देख रहे हैं, है ना। वो एक रूहानियत की बात जो बाबा कहते हैं, वो क्लीन और क्लियर हो हमारा हाँ। विजन, एम ऑब्जेक्ट भी हमारा क्लीन हो, हमारा पुरुषार्थ भी क्लीन हो, हमारा जो रहना चलना ये भी क्लीन क्लियर हो, तो सबको लगे कि हाँ ऐसा जीवन होना चाहिए, इनके पास रहने का मन करे, है ना। नहीं तो हम अंदर में मुझे हुए रहो, कुछ ऐसे के कर्म कर रहे हाँ हैं जी। जो छुपाना पड़ रहा है। तो ये बाबा कहते क्लीन हैं माना एकदम स्वच्छ निर्मल जिसको कहते हैं, मन और क्लियर जीवन हो। हाँ। जैसे कहते हैं ना, ये इनका जीवन तो एकदम आईना जैसे है जी, इनके जीवन को पढ़ लो, क्लीन है, कोई दाग नहीं है, बेदाग है ना, ऐसा जीवन। तो बाबा कहते हैं ये अलबेलापन यदि आ जाता है तो ये सब चीज़ें ना क्लीन और क्लियर नहीं हो पाता है। तो बाबा कहते हैं समय पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो उसके लिए कैचिंग और टचिंग पावर ये बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है आना। क्योंकि यदि हमारे पे यदि कैचिंग पावर नहीं रहेगी तो बाबा का इशारा जो अंत समय में या हमको जहाँ आवश्यकता है कि हमें अभी क्या करना चाहिए, ऐसे ऐसे परिस्थिति आएगी, यदि उसको हम इशारे को समझ नहीं पाएंगे, डायरेक्शन को समझ नहीं पाएंगे, बाबा की श्रीमत को हम कैच नहीं कर पाएंगे, यदि वो टच नहीं होगा तो जो करना चाहिए, जहाँ हमारा सेफ स्थान में जाना चाहिए, हमारी जो सेफ्टी है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ये बाबा खास हम बच्चों को आज विशेष माना, भले शिव जयंती की मुरली है लेकिन कितनी गहरी मुरली आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। और एक बात बाबा ने आज खास समझाई है जो हम बच्चों के लिए बहुत बहुत क्या सारी दुनिया के लिए बहुत आवश्यकता है। जैसे कोई भी कहते हैं ना किसी को भी, आपको कुछ चाहिए, आप उन्हें मुझे शांति चाहिए बस, है ना, एक बता रहा हूँ। माना कोई भी एक है ना, आप खाना देते हैं, पीने देते हैं, कोई साधन सुविधा देती है, लेकिन एक शांति की एक अलग से एक डिमांड तलाश रहती है आत्माओं को, क्योंकि आत्मा का स्वरूप है शांत। तो बाबा एक खास कह रहे हैं कि लास्ट समय में ये शक्ति काम में आएगी, बहुत साइलेंस की शक्ति। एक गीत बजता है ना, हर शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। तो ये बाबा खास उस पर हम बच्चों को समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये जो शक्ति को अपने में जितना जमा कर सकते हो वो अभी जमा करना है, और यही समय है जमा करने का। तो यदि हम शांति की शक्ति को हम जमा करते हैं तो समय पे भी काम आएगी और दूसरों को भी हम सहयोग दे सकेंगे उस शांति की शक्ति से। तो शांति की शक्ति का हम क्या कर सकते हैं, जैसे चाहें, जहाँ चाहें, अपनी मन बुद्धि को हम वहाँ लगा सकते हैं, जितना समय तक चाहें। इसको कहते हैं कंट्रोल। तो इसके लिए बाबा कहते हैं व्यर्थ संकल्प जीवन में तो टच ना करे, स्वप्न में भी टच ना हो। ये बात बाबा खास हम बच्चों को समझाए। कितनी गूढ़ राज आज हम बच्चों को समझाते हैं ना। जैसे दुनिया में भी कहावत है ना कि मन जीते जगत जीते। तो ये मन हमारा कंट्रोल में रहे। तो जैसे बाबा उदाहरण भी दे रहे हैं, जैसे स्थूल कर्म इंद्रियां हैं हमारी, जैसे कंट्रोल में है ना। आज मुझे हाथ यहाँ रखा हूँ, रखा हूँ, अपने आप ही चलना लगे तो कैसा पाँव में स्थिर है, जब मुझे चलना है तभी मैं चलूँ। ऐसा ही मन बुद्धि हमारी जब चलना चाहे, हमारी मन को जहाँ लगाना चाहे, हमारी बुद्धि को जहाँ लगाना चाहे, तब मना कर्म इंद्रिय जीत कहलाएंगे या स्वराज अधिकारी कहलाएंगे। तो बाबा खास कहते हैं एक सेकंड में मतलब जो स्वीट साइलेंस की स्थिति में खो जाओ, ये अभ्यास और बहुत बहुत जरूरी है अभी समय अनुसार। जब हम अपने आप में, जैसे बाबा कहते हैं ना कि आत्माएं आपके पास शांति सुख की अंजलि लेने आएगी, तो हमारे पास यदि नहीं रहे हम ही अशांत रहे तो दूसरों को क्या दे सकेंगे ऐसा। इसलिए बाबा खास कह रहे हैं कि ये शक्ति को अपने आप में जमा करनी है, जब समय आवश्यकता पड़े तो दूसरों को हम दे सकते हैं। इसके लिए उसमें खो जाने की बात, केवल उसमें अभ्यास करने की बात नहीं, उसमें खो जाना बाबा आज खास कह रहे हैं। जैसे ये साइंस पर साइलेंस की शक्ति की जो विजय है, यही परिवर्तन करेगी दुनिया।
आत्माओं को भी, प्रकृति को भी। ये परिवर्तन का आधार आज बाबा ने बताया है। तो बाबा कहते हैं ये जो ऐसी शक्ति है जो दूर बैठे भी हम किसी को सहयोग दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, भटके हुए मन को हम शांत कर सकते हैं। ये बाबा आज खास बहुत बड़ी बात। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा का भी उदाहरण बाबा ने आज खास दिया है कि ब्रह्मा बाबा जब किसी बच्चे को या किसी परिस्थिति में ऐसी बात होती तो खास रात में उठकर या एकांत में बैठकर उस व्यक्ति को, उस स्थान को बाबा सकाश देते थे। तो वो एक परिस्थिति से सहज पार हो जाता था व्यक्ति। तो ये बहुत बड़ी शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति है, इसको हम भूल गए हैं। इसको कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना की शक्ति, है ना, श्रेष्ठ विचारों की शक्ति, मन के पावर की शक्ति, एकाग्रता की शक्ति, है ना, जिसको कह सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ये जमा, जितना अभी हम जमा करने का समय, अभी जो बैंक है वो अभी ही खुली है, फिर बाद में नहीं मिलेगी, तो बाद में फिर पश्चाताप ही मिलेगा अंत समय में। तो जितना समय हम जमा कर सकते हैं ये अभी ही समय है, बाद में तो पश्चाताप ही करना पड़ेगा कि हमने ये नहीं कर पाया, ये नहीं किया है। और बाबा कहते हैं साइलेंस की शक्ति से हम यदि हम इसमें खो जाते हैं तो एक सेकंड में हम कितनी अपने आप को हम सेव कर पाते हैं। ये बाबा खास आज। और एक और टॉपिक बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है कि परमात्मा के साथ का अनुभव, हाथ में हाथ पकड़ के कैसे चलना होता है, वो खास आज हम बच्चों। तो हम वायदा भी करते हैं, हम साथ चलेंगे, साथ रहेंगे, साथ वापस जाएंगे, साथ राज्य करेंगे। जैसे बाबा उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे डबल फॉरेनर्स को हाथ में हाथ देकर या साथी का खास सहयोग लेते हैं, तो उसका भी उदाहरण बाबा दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये श्रीमत का हाथ, मतलब परमात्मा का श्रीमत, जो हमें डायरेक्शन मिले हैं, हमें जो श्रीमत मिली है, उसका हाथ हमारे इसमें हो। तो ये खास साथ में मैंने चलना है। और इस बारे में बाबा ने खास ये बताया, त्याग, तपस्या और वैराग, ये 3 बातें हैं। तो बाबा ने कहा इसमें विघन जो है एक शब्द पड़ता है, वो है मैं का। बाबा ने ये कहा कि यदि मेरा सहज हो गया है, मेरा कहना मतलब दूसरों को या मेरी चीज को, या मेरा बाबा भी सहज हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा कठिन हूँ। अच्छा। मैं मतलब वो बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, है ना, वो जो बॉडी कॉन्शियस वो नुकसान करता है। मैं आत्मा हूँ। ये अभ्यास यदि हम करते हैं तो ये मैं विघन जो पड़ता है वो मैं बॉडी कॉन्शियस वाला पड़ता है, लेकिन मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ, इसका अभ्यास जो ब्रह्मा बाबा ने लिख के किया, मैं आत्मा हूँ, फलानी आत्मा है, समान सही। ये बाबा खास आज हम बच्चों को माना समझा रहे हैं और दे रहे हैं कि भाई इसकी आदत डाल लो, बेहद का, बेहद में रहने की, बेहद में जीने की। और मैं और मेरा कौन, ये बाबा खास हमें बेहद में हो जाए। तो बाबा कहते हैं कई बार हम कहते हैं ना कि ये मेरा विचार है, मेरी ड्यूटी है ना, मेरा कारोबार है, मेरी बुद्धि है ना, मेरी प्लानिंग बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं इसमें एक बात याद रखना कि करन करावनहार, दाता कौन है, देने वाला शिव बाबा। हाँ, वो याद रखेंगे तो ये सब बातों से मुक्त हो जाएंगे। फिर कई बार एक और टॉपिक बाबा ने समझा ही है कि नेचर और नेचुरल जो नेचर है ना हमारी, तो वो खास ये रहते हैं कि हमारी तो नेचर है जी ऐसे, है ना, किसी को जोर से बोलने की नेचर होता है, किसी को मतलब चिड़चिड़ेपन की नेचर हो जाती है, एक एक बात में थोड़ा सा है ना, और कई नेचर होती है कई प्रकार से। तो बाबा कहते हैं आपके चेहरे से बाप के गुण और चलन दिखाई दे, ये है और बाप की श्रीमत दिखाई दे। आपका चेहरा सदा मुस्कुराता हुआ हो और हमारी जो चाल है वो सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने वाली हो। हमारा जो कर्म है, योग और कर्म हमारे उसका बैलेंस हो। ये नहीं कि मेरा नेचर ही ऐसा है, मेरा नेचर कहना बाबा कहते हैं ये रॉन्ग है। ये वैसे हमारा ही नेचर तो अनादि और आदि काल वाली ये मेरी अपनी नेचर है,
ये अभी मध्य वाली है ना। हाँ अब मेरा जोर से बोलने का है या कुछ गुस्सा कर आवाज लेने करने का का हाँ है जी हाँ जी या किसी को उलाहना देने का हाँ है, टोंट करने का है ना, कई हाँ बार होता है हाँ नेचर है हाँ ना। किसी को डिसहार्ट मतलब करने का, हाँ दिल हाँ हाँ शिकस्त दिल शिकस्त है ना। तुम तो ऐसा ही है, ये बिल्कुल नेचर अपने ये नहीं है। हमारी नेचर तो सदा आगे बढ़ने और दूसरों को और आगे हमसे भी आगे बढ़ाने की है। ये हमारा आदि अनादि जो नेचर है वो पूज्य काल का नेचर है, उसको याद रखना है। नहीं तो ये जो अभी की जो नेचर हो गई है ये रावण की नेचर है, पराई नेचर है। इसको हम अपना समझ लेना तो ये अच्छी बात नहीं है। बाबा कहते हैं, बाबा ने खास आज लास्ट में मुरली में ड्रिल भी बाबा ने कराई है। सही ड्रिल में बाबा ने वो भी शांति की शक्ति का ड्रिल कराई है, मन की एकाग्रता और बुद्धि की एकाग्रता के ऊपर भी बाबा ने आज खास इसमें ड्रिल का अभ्यास कराया है। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। बहुत फिर अच्छे आगे और आप बहुत अच्छे चेतन भाई जी, और बड़े सुंदर जो ये वंडरफुल बैंक बाबा ने खोली है संगम युग पर, ये सारे क्लब में कभी नहीं खुलती और ऐसी बैंक कहीं नहीं होगी जो एक का पदम गुना रिटर्न दे। तो ये बड़ा सुंदर, और बाबा ने उसमें भी खास कहा कि साइलेंस की शक्ति और श्रेष्ठ कर्म जमा करो। और वो जो पॉइंट बड़े अच्छे लगे कि बाबा ने कहा अलर्ट रहो, उसके लिए क्लीन और क्लियर, मन क्लीन चाहिए और बुद्धि क्लियर चाहिए। माना बुद्धि में कोई ऐसे व्यर्थ न हो या परमत का या इधर उधर का किचड़ा न हो, क्लियर हो। और क्लीन माना स्वच्छ, मन स्वच्छ, मन में भी ऐसा व्यर्थ या निगेटिव या किसी के प्रति अशुभ भावना तो ऐसे किसी भी प्रकार का ना हो, तब जाके बाबा की जो टचिंग कैचिंग है वो हम कैच कर सकेंगे समय पर। तो वरदान भी बड़ा सुंदर है, मुरली से ही मिलता जुलता और पुरुषार्थ को एकदम गहराई देने वाला कि सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वास्तव में सच्चे योगी की निशानी ये है कि एकांत और सिमरन। तो बाबा कहता है सदा एकांत और सिमरन में व्यस्त रहने वाले बेहद के वानप्रस्थी भव। वर्तमान समय के प्रमाण आप सब वानप्रस्थ अवस्था के समीप है। वानप्रस्थी कभी भी गुड़ियों का खेल नहीं करते हैं, अच्छा भी नहीं लगेगा। कोई बड़ा व्यक्ति 60-70 साल का और वो गुड़ियों का खेल कर रहा है तो अच्छा थोड़ी, बच्चे करते हैं तो ठीक लगता है। लेकिन बाबा कहते हैं अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था और तुम छोटी छोटी बातों में ही उलझे रहोगे तो ये अच्छा नहीं लगता है। मैं सदा एकांत और जो वानप्रस्थी है वो सदा एकांत और सिमरन में रहते हैं। आप सब बेहद के वानप्रस्थी सदा एक के अंत में अर्थात निरंतर एकांत में रहो, साथ साथ एक का सिमरन करते हुए स्मृति स्वरूप बनो। एकांत में एक बाबा के अंत में और सिमरन भी बाबा का ही, बाबा के ज्ञान का है। सदा याद में समाये हुए रहो, समान बनना ही समाना है, यही वानप्रस्थ स्थिति की निशानी। समान बनना ही समाना है। फिर स्लोगन भी बड़ा सुंदर है कि आप हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाप की मदद के 1000 कदम बाबा की तरफ से आएंगे, मदद मिलेगी। जैसे वो बैंक में ही जैसे कहा कि एक का पदम गुना, तो ऐसे ही है हिम्मत। लेकिन हिम्मत जो शब्द है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। हिम्मत पहला कदम हमको बढ़ाना है, और यही वो आजकल दुनिया में ये चलता है, डर के आगे जीत है। हाँ, तो ये डर ही एक फैक्टर जो आपको रोक देता है। अगर वहां आप रुक गए तो फिर आप प्रॉपर आगे नहीं, और आपने कदम नहीं डाला तो फिर उधर से मदद भी नहीं आई। और इशारा भी चल रहा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कि जैसे बाप के लिए सबके दिल से एक ही आवाज निकलती थी, मेरा बाबा, ऐसे बाबा कहते हैं अभी आपके लिए भी सबसे निकले कि हाँ ये भाई हमारा भाई है, मेरा भाई है। तो इसको कहा जाता है बाप समान कर्मातीत स्टेज के समान। कोई भी समझे कि भाई हाँ इनके साथ रहने का मन करता है, इनका साथ अच्छा लगता है, बिल्कुल ना, ये उनको अनुभव जैसे बाबा जैसे हाँ, ऐसा ये भी अनुभव। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।